नमस्कार, बीएमकेटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचिश्री। जैसा कि आप सब जान रहे थे, 27 अक्टूबर को जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव का वोटिंग होने वाली थी। वोटिंग हो ही रही थी, लेकिन किन्हीं विवादों के कारण वोटिंग को रोक दिया गया है, चुनाव स्थगित हो गया है। तो इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं एडवोकेट शीतला प्रसाद मिश्रा जी। आपको बता दें कि ये अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं और ये पूर्व में अध्यक्ष रह भी चुके हैं। तो आइए इनसे सारे मुद्दे पर बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि किस वजह से चुनाव को रोक दिया गया, स्थगित कर दिया और क्या उस दिन हुआ था। तो आइए सारी जानकारी इनसे लेते हैं और आपको भी बताते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, आप बताइए कि आप लोग ये कह रहे थे हापुड़ जैसी घटना में शासन प्रशासन जिम्मेदार है, लेकिन यहाँ पे कचहरी में इतना बड़ा विवाद हो गया है, चुनाव को रोक दिया गया है, तो इसके पीछे का क्या कारण है? चुनाव के पीछे का कारण मात्र यह है जी कि चुनाव की व्यवस्था में चुनाव अधिकारी की जो भी व्यवस्था थी जी वो उन्होंने सबसे किसी भी एक भी दिन प्रत्याशियों की कोई भी मीटिंग नहीं लिया। चुनाव में जब भी होता है तो कम से कम प्रत्याशियों की मीटिंग ली जाती है। न प्रत्याशियों की मीटिंग लिए, न किसकी ड्यूटी लगा रहे हैं चुनाव में उसको दिए। एक विशेष प्रत्याशी के समर्थन के ही लोग सारे ड्यूटी में लगे रहे और वे लोग जैसा मन चाहे उस तरह से अपना वोट डाल रहे थे और वह प्रत्याशी वहां खड़ा रहा, वह प्रत्याशी हटा नहीं वहां से। और दूसरी जो चुनाव की व्यवस्था थी, एक दूसरे प्रत्याशी जो थे, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक जो है उसके संबंध में बार काउंसिल के सदस्य जो थे वो स्वयं उपस्थित होकर के उनके लिए जबरदस्ती फर्जी वोट डलवा रहे थे। और एक 3 साल के पूर्व अध्यक्ष, वो उनके बेटे, ये सब लोग बेविचार करते हुए वहां दिखाई पड़ रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में 2 घंटे, लंच हमेशा आधा घंटा होता है, लंबी लाइन, यहाँ जहाँ पर प्रवेश द्वार था वहां से लेकर 84 खंबा तक बहुत बड़ी लंबी लाइन लगवा दिया था। चुनाव अधिकारी महोदय ने गेट बंद करवा दिया। इतनी बड़ी धूप में 2 घंटे, लंच आधा घंटे को होता है, इन्होंने 2 घंटे लंच किया। उस 2 घंटे के बीच में पूरी घपलेबाजी चुनाव अधिकारी महोदय ने कराया। और इस स्थिति में चुनाव अधिकारी महोदय निश्चित रूप से किसी प्रत्याशी के प्रति एकदम जो है वचनबद्ध थे, किसी को जीतना है, इसलिए सारी घटनाएं हुई। इसमें न प्रशासन की बात है, जबकि ऑब्जर्वर हमारे यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट ऑब्जर्वर बनाए थे, गए उच्च न्यायालय से उपस्थित थे। उन्होंने स्वयं यह कहा, न तो ऑब्जर्वर को कहीं पूछा गया, न ऑब्जर्वर को ये बताया गया कि कहाँ मतपेटी कौन कौन ड्यूटी पर लगेगी। ऐसी स्थिति में ऑब्जर्वर महोदय कोई भी मतपेटी नहीं लिए, जो बची लूटने जो बची मत उसको नहीं लिए और उसके बाद इनकी कोई रिपोर्ट भी नहीं ली। मतलब आपका कहना है कि चुनाव अधिकारी की लापरवाही की वजह से घोटाला हुआ है? एकदम जो हुआ है चुनाव अधिकारी की लापरवाही की वजह से हुआ है। और चुनाव में जो चुनाव का प्रशासन था जिला अधिवक्ता संघ की तरफ से, जिन लोगों की ड्यूटियां लगी हुई थी, जो लोग ड्यूटी कर रहे थे, वे लोग निश्चित एक प्रत्याशी के प्रति एकदम अग्रसारित थे और उसी के लिए वो लोग लगे हुए थे। तो सर ये बताइए कि आप लोग को बुद्धिजीवी कहा जाता है, लेकिन फिर भी आप मतलब अपनी खुद की व्यवस्था सही नहीं कर पा रहे, तो क्या इससे गलत असर नहीं पड़ेगा? देखिए, ऐसा है, व्यवस्था में जब पूछा जाए, एक बार मैं एल्डर कमेटी का पूर्व अध्यक्ष होने के नाते, पूर्व अध्यक्ष ही एल्डर कमेटी चेयरमैन होता है, मैं इसके पहले एल्डर कमेटी का चेयरमैन था। सबसे बड़ी अब व्यवस्था ये हुई है कि हमारे संविधान में यह है कि किसी जिला अधिवक्ता संघ के संविधान में है कि कोई भोज नहीं होगा। आपने देखा होगा, आप लोग चैनल वाले हैं, आप लोग देखे हैं कि एक भोज कराने पे धनपशु लोग, जो धनपशु प्रत्याशी यहाँ थे, एक प्रत्याशी जो यहाँ पर 2 बार अध्यक्ष रह चुका है, 5-5, 10-10 लाख का भोज कराया है 2-2 बार। इतना बड़ा भोज हुआ यहाँ पर। संविधान में लिखे थे, चुनाव अधिकारी ने कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया, एल्डर कमेटी ने कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन जब मैं एल्डर कमेटी में था उस समय मैं सबसे एफिडेविट, कोई भोज नहीं हुआ था, किसी भी प्रकार के किसी कार्यालय में भोज की व्यवस्था नहीं थी। तो जब भोज इतना तगड़ा, जहाँ भोज हो रहा है, जहाँ इतना पैसा खर्चा हो रहा है, वही जगह मैं भी प्रत्याशी था। मैंने कोई ऐसा भोज नहीं किया। मैंने हनुमान जी के सुंदरकांड कराकर एक भंडारा कराया था, ये बजरंगबली कायदे से आप चुनाव को संपन्न करा दीजिए। उनके चरणों की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है कि किसी भी प्रकार की किसी अधिवक्ता की हानि नहीं हुई। नहीं, जिस तरह से लोग प्रेस्टीज इशू बनाए थे कि मैं ही जीतूंगा, इस बात को लेकर कुछ भी अनहोनी हो सकती थी, लेकिन ऊपर वाले की कृपा थी कि जैसे कि अधिवक्ताओं का आशीर्वाद तक कोई अनहोनी नहीं हो पाई। सर, जो चुनाव को स्थगित कर दिया है, जो घोटाला हुआ है, तो क्या इससे आपको लगता है कि चुनाव एक तरफा हो गया है? चुनाव स्थगित नहीं किया गया है जी। चुनाव जो है हमारे यहाँ उच्च न्यायालय में कल इसकी डेट लगी हुई है। माननीय MC त्रिपाठी साहब जज हैं, उनके यहाँ कल इसकी सुनवाई होगी। चुनाव अधिकारी ने न चुनाव स्थगित किया है, न कैंसिल किया है,
कुछ न करके अपनी रिपोर्ट केवल चुनाव अधिकारी वहां भेजेंगे, जी। उसके बाद जो उच्च न्यायालय निर्णय लेगा वह होगा। तो सर और बाकी जनमानस, जी। जनता जनार्दन यह देख रही है कि हमारे अधिवक्ता संघ में जो हो रहा है, अधिवक्ता संघ की इज्जत और प्रतिष्ठा को कौन बचा सकता है। जी। मैं तो लोगों से अपील कर रहा हूँ कि 11 प्रत्याशियों में से लुटेरों से बचिए और केवल आप उनको वो समर्थन दीजिए जो आपकी सेवा पहले किए हो, अच्छा लगा हो आपको। सभी जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव, वे सभी किसी न किसी पद पर हमेशा रहे हैं। उन लोगों को सब लोगों ने देखा है। यदि आप हमारे अधिवक्ता साथियों की इज्जत को बचा सके, अधिवक्ता संघ की मर्यादा को जो बचा सके, उसी आदमी को वो लोग वोट करें। मैं शुरू से अपील कर रहा हूँ और वो निश्चित है कि अब चुनाव एक तरफा हो जाएगा और निश्चित जो चुनाव बार की मर्यादा की इज्जत को बढ़ा सकेगा। और देखिए, ये बुद्धिजीवी चुनाव है, यहाँ पर कोई जबरदस्ती वोट नहीं ले सकता है। फर्जी लोग चाहे जो कर लें, लेकिन अगर ईमानदारी से चुनाव होगा तो निश्चित रूप से जो है ईमानदारी के लक्ष्यों पर चलने वाला, ईमानदारी की रक्षा करने वाला, बार की रक्षा करने वाला जो व्यक्ति है, उसी को लोग मतदान करेंगे। सर जो 27 अक्टूबर को जो घटना हुई, तो क्या उससे ये लगता है कि जो प्रचार हुआ उस पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखिए, जो भी घटना हुई है वो जग जाहिर है। किसने घटना किया है, पूरा मैं आज 84 खंबा घूम रहा था, 12 खंबा, मुख्तार खाना, सब जगह दिन भर सुबह से मैं घूम रहा हूँ। सारे लोग अपने आप व्यक्त कर रहे हैं किसने गुंडई किया है। तो जिसने गुंडई किया है उसका खामियाजा उसको भोगना पड़ेगा। और निश्चित रूप से मुझे पूरी आशा है, ऊपर वाले की कृपा रही और ऊपर वाला के यहाँ न्याय है या न्याय नहीं है, न्याय होगा। तो सर क्या आप अपने अधिवक्ता भाइयों से कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ, मैं अपने अधिवक्ता भाइयों से यही अपील करूंगा, जिस तरह से संयम से 27 तारीख की सारी घटनाओं को उन लोगों ने बचाया है, कोई घटना कोई अनहोनी नहीं होनी पाई है, उसी तरह से संयम रख करके और एक ईमानदार और अधिवक्ता संघ की मर्यादा बचाने वाले व्यक्ति को वो लोग अपना मतदान करें। मैं नहीं कहता हूं कि शीतला प्रसाद मिश्रा को मतदान करें, लेकिन मैं यही उनसे अनुरोध करता हूं कि यदि मैं इस काबिल हूं कि आपकी मर्यादा को बचाया हूं और आपकी मर्यादा को बचा सकता हूं, तब मुझे मतदान करें सोच समझ के। अन्यथा गलत रास्ते पर, ये दारू में और ये भोज और पार्टी में और किसी भी प्रकार के लालच में, पैसे के एक दिन कोई पैसा दे देगा, दोबारा साल भर जो कोई पैसा नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में वो सबसे बच करके, सभी चीजों से ऊपर आकर के केवल अधिवक्ता संघ की मान और मर्यादा को बचाने के लिए अपना अधिवक्ता संघ जो उच्च न्यायालय कल डेट निश्चित करेगी, उस तारीख को अपना मतदान करके और निश्चित रूप से अधिवक्ता संघ का चुनाव संपन्न करें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हमारे साथ एडवोकेट शीतला प्रसाद मिश्रा जी थे, जो अध्यक्ष पक्ष के प्रत्याशी हैं। उन्होंने हमसे बातचीत की। जो 27 अक्टूबर को जो घोटाला हुआ है, जो भी विवाद हुआ है, उस पर उन्होंने हमको बताया है। तो इनका यही कहना है कि अधिवक्ता से इन्होंने अपील की है जो ठीक अधिवक्ता, जो अध्यक्ष पद के लिए जो सही दावेदार है, उनको वो चुने, क्योंकि ये भोज और जो पार्टी कराते हैं वो सिर्फ एक दिन के लिए होते हैं। इनको अध्यक्ष पद पे पूरा 1 साल रहना, तो सही अधिवक्ता को चुने अध्यक्ष पद के लिए। तो ऐसी वीडियो के साथ बने रहने के लिए हमारा BMK न्यूज़ फॉलो करते रहिए। मैं सुजिश्री वीडियो शर्मा।